The motivational quote for today is the only thing that overcomes hard luck is hard work. That means जो आपके हार्ड लक को ओवरकम कर सकता है, उस पर जीत हासिल कर सकता है, वो सिर्फ हार्ड वर्क है, आपकी कड़ी मेहनत है। बहुतों को ये कहते सुना है कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा, मेरा लक ख़राब है, मेरा टाइम बुरा चल रहा है। बट इससे इतर अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो वो हार्ड लक ओवरकम हो जाता है। सो द ओनली थिंग दैट ओवरकम्स हार्ड लक इज़ योर हार्ड वर्क। सो वर्क हार्ड एंड सक्सेस will come to your door. Hello friends, a very warm welcome to Static Awareness Gurukul YouTube channel. Today we are going to study about awards and honors that are given in various fields related to education, bravery and etc. I request all my viewers, please do like, subscribe and share my videos to as many times or as many friends as you can. Thank you. Once more again, welcome to Static Awareness Gurukul. Friends, as you all can see, we are going to study about important awards and their fields in this video. इस वीडियो में हम कुछ खास अवार्ड्स और उनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। आई होप आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, अपनी स्टैटिक जी के बूस्ट करते रहें विद डेली डोज। मैं डेली आपके लिए स्टैटिक अवेयरनेस की एक वीडियो लाऊंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। So let's begin. First question is, to which subject is Abel Prize associated? In हिंदी, किस सब्जेक्ट से एबल प्राइज जुड़ा हुआ है, किस सब्जेक्ट में एबल प्राइज दिया जाता है? द आंसर इज क्लियरली मैथमेटिक्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स. एज वी ऑल नो, मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एबल प्राइज ही मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एबल प्राइज़ दिया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स. नेक्स्ट वन इज, इन विच फील्ड वी सी आगा खान अवार्ड, बाउले प्राइज एंड स्टर्लिंग प्राइज. वंस मोर फ्रेंड्स, किस फील्ड में हम आगा खान अवार्ड, बाउले प्राइज और स्टर्लिंग प्राइज की बात सुनते हैं? आंसर है आर्किटेक्चर. आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, अगर वो उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो उन्हें बाउले प्राइज, आगा खान अवार्ड और स्टर्लिंग प्राइज दिया जाता है. द थर्ड वन इज अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड are associated with which field? अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न किस फील्ड से, किस क्षेत्र से जुड़े हुए अवार्ड्स हैं? तो आंसर इज स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में हम अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है. द फोर्थ वन इज बुकर प्राइज. बुकर प्राइज इज रिलेटेड विथ द फील्ड ऑफ, क्लियरली आंसर इज लिटरेचर. बुकर प्राइज़ हम लिटरेचर यानी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए
दिया जाता है बुकर प्राइज. बुकर प्राइज इज वंस मोर रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ लिटरेचर. Coming to our next slide, we have the fifth question. Dada Sahab Phalke Award and National Film Award are related to which field? क्वेश्चन कहता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित अवार्ड्स हैं. तो आंसर इज क्लियरली द इंडियन सिनेमा. इन इंडियन सिनेमा वी फाइंड द अवार्ड्स दादा साहब फाल्के अवार्ड एंड नेशनल फिल्म अवार्ड्स. इंडियन सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए एक्टर्स को दादा साहब फाल्के और नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज धन्वंतरी अवार्ड. धन्वंतरी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ. द आंसर इज मेडिकल साइंस. धन्वंतरी अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? आंसर मेडिकल साइंस है. धन्वंतरी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू. एक्चुअली द्रोणाचार्य एक पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के गुरु थे. सो द्रोणाचार्य अवार्ड गुरुओं को दिया जाता है. जो स्पोर्ट्स में कोचेस होते हैं, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं, उनकी ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू कोचेस इन स्पोर्ट्स. Next one we have G.D. Birla Award. G.D. Birla, that is Ghanshyam Das Birla Award, is related with. The answer is scientific research. So scientists जो कुछ यूनिक रिसर्च साइंस के फील्ड में करते हैं, उन्हें G.D. बिरला अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, अलंकृत किया जाता है. G.D. बिरला अवार्ड इज related with scientific research. Next we have Grammy Award and Tansen Samman are associated with which field? Ninth question, Grammy Award और तानसेन सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड और तानसेन सम्मान is clear from its name. He was a great musician and one of the 9 gems of Akbar's court. So, these awards, the Grammy Award and Tansen Samman, are given in the field of music. So, once more, Grammy Award और तानसेन सम्मान म्यूजिक यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है. Next we have Indira Gandhi Prize is given in the field of peace. That is, the answer is peace. इंदिरा गांधी सम्मान शांति या पीस के क्षेत्र में दिया जाता है. इंदिरा गांधी प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ पीस. 11th one we have ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ. इट इज ऑफ कोर्स लिटरेचर. लिटरेचर के क्षेत्र में यानी साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया जाता है. वी हैव नेक्स्ट कलिंग अवार्ड एंड शांति स्वरूप भटनागर प्राइज आर एसोसिएटेड विथ. द आंसर इज साइंस. कलिंग अवार्ड और शांति स्वरूप भटनागर प्राइज साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है. वंस मोर, कलिंग अवार्ड और शांति स्वरूप भटनागर प्राइज साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है. 13th question says Sahitya Academy Award and Saraswati Samman are given in the field of. Sahitya Academy Award, as per its name says, Sahitya means literature clearly, and Saraswati is the goddess of education. So these awards are given in the field of literature. ये अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड और सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट वी हैव पुलित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विथ. पुलित्जर प्राइज
किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद जर्नलिज्म, पत्रकारिता, म्यूजिक, संगीत एंड लिटरेचर, साहित्य. सो पुलित्जर प्राइज is associated with journalism, music and literature. Once more, Pulitzer Prize is associated with journalism, music and literature. 15th question we have Vyas Samman is associated with. Vyas Samman actually is associated with Hindi literature. व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है. व्यास सम्मान इज एसोसिएटेड विथ हिंदी लिटरेचर. 16th number we have a prominent prize, the Nobel Prize, and it is given in the field of physics, भौतिकी, chemistry, रसायन शास्त्र, medicine, peace, literature and economy. Nobel Prize is named after Sir Alfred Nobel, and this prize is given in the fields of physics, chemistry, medicine, peace, literature and economy. Seventeenth question says Bihari Award is associated with which field? बिहारी अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? द आंसर इज हिंदी एंड राजस्थानी लिटरेचर. इट्स क्लियर, बिहारी अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विशेषकर हिंदी और राजस्थानी साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए बिहारी अवार्ड से साहित्यकार को सम्मानित किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ramon Magsaysay Award is associated with the fields of. Ramon Magsaysay बहुत पॉपुलर फेस हैं, उनके नाम पर यह अवार्ड पब्लिक सर्विस यानी लोक सेवा, लिटरेचर साहित्य, जर्नलिज्म पत्रकारिता, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय समझ और क्रिएटिव आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है. Once more, Ramon Magsaysay Award is associated with the fields of public service, literature, journalism, international understanding, and creative arts. Next, we have Mahatma Gandhi Peace Prize is given in the fields of. The answer is social, economic, and political transformations. That is, Mahatma Gandhi Peace Prize दिया जाता है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बदलाव के क्षेत्र में. अगर कोई सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव करता है तो उसे महात्मा गांधी पीस प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, अलंकृत किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव 20th number question says Jawaharlal Nehru Award is associated with. The answer is goodwill. Goodwill means अच्छाई. यदि कोई व्यक्ति गुडविल के क्षेत्र में कार्य करता है, लोक कल्याण का कार्य करता है, तो उसे जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. Once more, Jawaharlal Nehru Award is associated with goodwill. Next question, number 21 says Name the awards given in the fields of service performance. यानी सेवा क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड्स कौन कौन से हैं? द आंसर इज भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण. क्लियरली, भारत रत्न अपने देश का सबसे सर्वोत्कृष्ट अवार्ड है. पद्म विभूषण सर्विस और परफॉर्मेंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला वैभवशाली अवार्ड, और पद्म भूषण भी एक उत्कृष्ट अवार्ड है. सो अवार्ड्स गिवन इन द फील्ड्स ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस आर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण.
22nd question says, name some awards associated with bravery. भारतीय सेना में अपने वीरता की जौहर दिखाने का और उसके लिए जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनमें अशोक चक्र, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड प्रमुख हैं. नेम सम अवार्ड्स एसोसिएटेड विद ब्रेवरी. अशोक चक्र and National Bravery Award are main awards given in the field of bravery. Next we have Asian Award. Asian Award is given in the field of, so the answer is 14 categories including business, philanthropy, entertainment, culture and sports. एशियन अवार्ड हमारे भारत में 14 कैटेगरीज जिनमें बिजनेस, फिलेंथ्रोपी मतलब मानव सेवा, मानव कल्याण, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, कल्चर सभ्यता और स्पोर्ट्स खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है. नेक्स्ट वी हैव पद्मश्री अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड्स ऑफ. The answer is contribution in various spheres of activities including arts, education, industry, literature, social service, medicine, sports and public affairs. पद्मश्री अवार्ड अगर कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक कार्यों में, औद्योगिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, खेल कूद में और लोक सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देता है तो उसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. वंस मोर वी हैव पद्मश्री अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ contribution in various spheres of activities including arts, education, industry, literature, social service, medicine, sports and public affairs. Question number 25 says Param Veer Chakra award is associated with the field of. परम वीर चक्र अवार्ड किस फील्ड से संबंधित है? The answer is displaying distinguished act of valor during war time. परम वीर चक्र भारतीय सेना में दिया जाने वाला एक सम्मान है यदि कोई सैनिक, यदि कोई ऑफिसर लड़ाई के समय, वॉर टाइम के समय डिस्टिंग्विश्ड यानी अलग तरह की वीरता प्रदर्शित करता है, वेलर दिखाता है, तो उसे हम परमवीर चक्र से सम्मानित करते हैं. Last question says World Food Prize is associated with the field of. As it is clear from the name, it is associated with human development through improved food quality, quantity and availability. World Food Prize is associated with the field of human development through improved food quality, quantity and availability. Friends, we have added a new section with the static awareness booster, that is word of the day with meanings, synonyms and antonyms. Once more we have added, हमने word of the day उसके meaning, पर्यायवाची और विपरीतार्थक के साथ एक नया सेक्शन ऐड किया है. And the word for the day is abash. Abash means to make ashamed, to embarrass, that is किसी को बेइज्जत करना. For example, we have Rahul felt abashed by his inability to remember his lines in the school chorus. That means राहुल को बेइज्जती की फीलिंग हुई जब वह अपनी लाइंस स्कूल कोरस के समय याद नहीं कर पा रहा था. Once more, राहुल को बेइज्जती की फीलिंग हुई जब वह अपनी लाइंस स्कूल कोरस में याद नहीं कर पा रहा था.
And the synonyms for the word abase are confound, confuse, discomfit, disconcert, embarrass, mortify, rattle. Once more, repeating the synonyms, we have confound, confuse, discomfit, disconcert, embarrass, mortify, and rattle. All the words mean to make ashamed or to embarrass. Antonyms for the word abash are to calm someone, comforting someone, console someone, relieve, soothe, cheer, encourage, hearten, and assure. That means किसी को सहानुभूति व्यक्त करना, काम करना, कंफोर्ट करना, कंसोल करना, सूद करना, चेयर करना, इनकरेज करना, बढ़ावा देना, हार्टन करना और एश्योर करना. So I hope friends this section may be liked by you all. ये सेक्शन आप सभी को मुझे आशा है पसंद आया होगा. अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिले. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Once more friends, it is a hearty request. Thanks for watching till the end. Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. Thanks. Have a nice day.